Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 3, the first farmers and herders. So let's start the remaining paragraph. Invention of wheels is regarded as the first technological revolution of mankind. Rolling down of the stones from mountain slopes or big logs of wood rolling down by applying physical force might have given early men the idea of making wheels. With this invention, traveling and transportation became easier, increased mobility in the life of the men, encouraged better interaction and exchange of ideas between them. इन्वेंशन ऑफ व्हील्स मीन्स पहिए का आविष्कार. अब यानी कि पहिए का जो आविष्कार है, जो एक पहला टेक्निकल क्रांति थी वो मानवता के लिए. और यहाँ पर जब रोल यानी कि धकेला गया एक पत्थर को माउंटेन से नीचे की ओर ढलान की तरफ एक लकड़ी के लट्ठे को, तो वो उस पर फिज़िकल फोर्स लगाया गया, शारीरिक दबाव से उसे नीचे की ओर धकेला गया. तो जिससे जो है अर्ली मैन्स को आइडिया मिला कि इस तरीके से हम जो है पहिया भी बना सकते हैं. जब उसे ऊपर से नीचे की ओर धकेलेंगे तो हमारे बहुत सारे यानी ट्रैवलिंग के और ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आसान हो जाएंगे. तो इसी आविष्कार के थ्रू उन्होंने इन कामों को आसान बनाया. और यही जो उनकी जो टेक्निकल जो पावर्स थी उनको काफ़ी उन्होंने इंक्रीज़ करा, बढ़ाया, और इससे वो काफ़ी इनकरेज होते गए, उन्हें साहस मिलता गया. और इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो आपस में वो चेंज करते रहे, बांटते गए, एक दूसरे के साथ जो आइडियाज़ है वो शेयर करते रहे. पॉटरी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्राफ्टमैनशिप मीन्स मिट्टी के बर्तन शिल्प कौशल की ओर पहला कदम. As man became a food producer, he needed to store food. Man showed his creativity when he made solid and strong clay pottery by baking them on fire. When he learned to use the potter's wheel, he could make pots of different shapes and sizes. Thus, early man was gradually becoming an artist and a craftsman. अब मानव जो है वो धीरे धीरे फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि खाना उत्पादक करने वाला बन गया. अब उसे ज़रूरत थी खाने को स्टोर करने की. तो मैन ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, मीन्स अपना कौशल दिखाया, जब उसने सॉलिड यानी कि ठोस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिट्टी का जो एक बर्तन बनाया, जिसे उसने आग में बेक किया, ठीक है, आग में पकाया. और जब उसने सीखा, पॉटर्स को व्हील में तब्दील कर दिया, उसने सीखा कि किस तरीके से जो एक पॉटर्स है वो अपने पॉटर व्हील के ज़रिए एक बर्तन मिट्टी का बनाता है, ठीक है. फिर उसने बहुत सारे बर्तन बनाए अलग अलग आकार के और साइज़ के. उसके बाद जो अर्ली मैन है वो धीरे धीरे एक आर्टिस्ट बन गया और क्राफ्टमैन बन गया, यानी कि शिल्प कौशल बन गया. नेक्स्ट है इंसाइट इनटू रिलीजियस बिलीव्स मीन्स धार्मिक मान्यताओं के अंतर्दृष्टि. नाउ द न्यूलिथिक मैन वॉज नॉट एट कॉन्स्टेंट मूव. ही हैड लेजर टाइम टू थिंक अबाउट मैटर्स बियॉन्ड हिज बेसिक डेली एक्सिस्टेंस. अब जो नवपाषाण काल में जो व्यक्ति है वो लगातार जो है मूव नहीं करता है. अब टाइम टू टाइम वो सोचता है मैटर्स पर, और फिर जो उसकी डेली नीड्स हैं उसके अस्तित्व के लिए काम करता है वो. Natural phenomena like lightning, thunder, earthquakes and seasonal changes were beyond his understanding. यानी कि अब जो भी नेचुरल जो भी हमारा यानी कि प्राकृतिक जो भी आपदाएं होती है, जैसे कि बिजली कड़कना या भूकंप आना या मौसम में बदलाव आना, तो इस तरीके की उनको समझ होने लग गई. Being ignorant of their causes, he worshipped them as he was dependent on nature. He worshipped the sun, moon, rain, thunder, lightning, etc. और वो जो है इन चीज़ों को अनदेखा करने लग गए. इसका एक ये भी कारण था कि वो उनकी पूजा करते थे और वो प्रकृति पर ही निर्भर रहने लग गए. वो उनकी पूजा करते थे, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, बारिश, बिजली, ठीक है, जो कड़कती थी लाइट, उसकी पूजा करते थे वो. नेक्स्ट है डेथ वॉज अनदर मिस्ट्री फॉर द न्यूलिथिक मैन. टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री he developed a belief in life after death.
यानी कि जो मरण था वो भी एक उनके लिए मिस्ट्री बन गई थी। नवपाषाण काल के जो व्यक्ति थे, मानव था, उसके लिए एक ये मिस्ट्री बन गई थी। यानी कि एक जो बोलते हैं ना, जिसका कोई यानी कि एक राज की चीज़ बन गई थी। अब वो समझता था, इस मिस्ट्री को समझना चाहता था, और फिर उसके बाद जो धीरे धीरे जो भी उसकी समझ में आया, तो वो मरने के बाद भी जीवन है ऐसा वो विश्वास करते थे। Therefore, Neolithic men started burying the dead along with the daily necessities of life, such as pottery, weapons, and food items. Thus, through such beliefs, the Neolithic man was taking his first step towards spiritual life. अब यानी कि जो वहाँ पर नवपाषाण काल में जो व्यक्ति था, उसने क्या है, फिर जब इंसान मर जाता था तो वो ज़मीन में गड्ढा खोदते थे, और उसमें क्या है, बॉडी के साथ साथ जो भी ज़रूरत का सामान होता था, जैसे कि बर्तन, हथियार या फूड्स आइटम होते थे, खाने की जो चीज़ें होती थी, वो उनके साथ रख देते थे। अब नवपाषाण काल के जो व्यक्ति थे वो, उन्होंने ये पहला कदम लिया किसकी, अपनी सांस्कृतिक लाइफ की तरफ।